ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं, ले आओ ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देवाधिदेव महादेव। तीन महीने की गुड़िया है, जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा। शंभू मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक पत्र और देखिए, गुरुजी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूं। दीक्षित कटर से है मेरा। मैं चिरंजी लाल दीक्षित हूं। कहीं बैठे हो दीक्षित जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको नहीं बुला पाएंगे। गुरुदेव, मेरे हाथ में कोनी के अंदर एक 150 ग्राम की एक गठान हो गई थी। 150 ग्राम की गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करा लो, कि जांच पर जाएगी। हमने भी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दिया और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दिया। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान समाप्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
शिव तत्व है, अवघड़ी शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाश। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? कुछ मिले ना मिले, कहने वाले को इतना कह देना, कम से कम 3 घंटे हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, वो ही बहुत है। अगर कुछ मिला तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, परंतु हमने 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं दी, हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला। मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझ कर रखें। ये शिव तत्व है। बदलता है जीवन, वक्त बदलता है। पौंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है? लोग कहेंगे आपको। जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो उस अभिषेक, फिर कथा को आगे बढ़ा। मिसो सीमा सचिन नामंदर, न्यू हनुमान नगर, N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी, सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पौंडिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या? सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या होता है 1 लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से 1 लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए 1 लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको
पुंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पुंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है, मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है, मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूँ, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा, ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा, इसको ब्राह्मण कर्म नहीं, कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहाँ तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहाँ तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा, यजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहाँ मैं पूजन करा सकूं, यजमान भी तो मिले जिसके यहाँ मैं पूजन कराऊं। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा, वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा, विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है, मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना
तो सीता को ले जाना पड़ेगा। और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है, राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत। ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंड्रिक के पिताजी जहानुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जहानुदेव बहुत ज्ञान से आनंद के साथ में पौंड्रिक को समझाते हैं, पर पौंड्रिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है।